अब देखिए नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है रिवीजन के लिए, दिस इज योर कॉर्पोरेट वैल्यूएशन। और कॉर्पोरेट वैल्यूएशन ये पूरा चार्ट हमने डिस्कस किया था। इक्विटी वैल्यूएशन है, वो नाम जरूर कॉर्पोरेट वैल्यूएशन है बट मिक्स है यहाँ पर, इक्विटी वैल्यूएशन भी और कॉर्पोरेट वैल्यूएशन। और वो हमें पता है व्हाट इज वैल्यू ऑफ बिजनेस, दिस इज वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट। तो अगर मेरे पास वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई तो मैं उससे वैल्यू ऑफ बिजनेस निकाल लूंगा, वैल्यू ऑफ बिजनेस आ गया तो उससे क्या निकाल लूंगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो वी हैव सम वैल्यूएशन मॉडल एंड वी हैव एब्सोल्यूट वैल्यूएशन मॉडल एंड रिलेटिव। एब्सोल्यूट वैल्यूएशन मॉडल्स में क्या था आपके पास, वी हैव प्रेजेंट वैल्यू मॉडल्स एंड वी हैव एसेट बेस्ड मॉडल। तो एब्सोल्यूट का मतलब क्या था, वी आर यूजिंग द एब्सोल्यूट डेटा ऑफ ए कंपनी, और रिलेटिव का क्या मतलब था, वी आर यूजिंग द कंपैरेबल्स डेटा। समझ पा रहे हैं, कंपैरेबल कंपनी का डेटा क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो वी हैव प्रेजेंट वैल्यू मॉडल्स, और प्रेजेंट वैल्यू मॉडल्स में वी हैव डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। तो ये पूरा पार्ट कहां पर कवर था आपका, सिक्योरिटी वैल्यूएशन में। देन वी हैव फ्री कैश फ्लो बेस्ड मॉडल, तो हमने एफसीएफई और एफसीएफएफ कैलकुलेट करना सीख लिया था, अब उसके बेस पे क्या सीखेंगे, वैल्यूएशंस। ठीक है, साथ में रेसिडुअल इनकम मॉडल, और उसमें आपके पास ईवीए वैल्यूएशन है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। साथ में एसेट बेस्ड, दिस इज नेट एसेट वैल्यूएशन मॉडल। और नेट एसेट वैल्यूएशन किसके लिए की जा रही है, दिस इज फॉर डिस्ट्रेस फर्म। किसके लिए, डिस्ट्रेस फर्म जिसका गोइंग कंसर्न अजम्पशन नहीं है। साथ में देख लीजिए वहां पर रिलेटिव वैल्यूएशन में वी हैव पी वैल्यूएशन, वी हैव ईवी EBITDA। उसके अलावा हमने देख लीजिए दिस इज प्राइस टू सेल्स रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, वो सब हमने वहां पर क्या किया था, कवर किया था। ठीक है, तो देखिए सर, सबसे पहले कुछ बेसिक मॉडल्स थे एंड दिस अ पार्ट ऑफ द रिलेटिव वैल्यूएशन। डिविडेंड यील्ड वैल्यूएशन मॉडल क्या था, डिविडेंड यील्ड। हम डिविडेंड यील्ड के बेस पे क्या करने हैं, वैल्यूएशन। हम डिविडेंड को क्या बना रहे हैं, बेस बना रहे हैं। तो सिंपली डिविडेंड देख लीजिए कब तक आता रहेगा, ये डीपीएस कब तक आता रहेगा, इनफाइनाइट। तो वैल्यूएशन कैसे होगी, कैश फ्लो डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट, एंड द डिस्काउंट रेट इज डिविडेंड यील्ड। कुछ भी हो सकता है वहां पर क्वेश्चन में, उससे कोई मतलब नहीं है। यहां पर जो बेस ऑफ वैल्यूएशन है वो क्या है, डिविडेंड्स है। ठीक है, तो दिस इज डीपीएस अपॉन देख लीजिए डिस्काउंट रेट, और डिस्काउंट रेट क्या हो सकता है, डिविडेंड यील्ड्स। ठीक है, तो मेरे पास एक बार एमपीएस आ गया, दिस इज प्राइस ऑफ द शेयर एज ऑन टुडे। और जैसे ही एक बार आ गया तो आप वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल लोगे। हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इक्विटी, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। देख लीजिए नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, देख लीजिए दिस इज द टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी, उसमें मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट ऐड करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस। ठीक है, साथ में आपके पास था अर्निंग यील्ड वैल्यूएशन मॉडल। अगेन अर्निंग यील्ड वैल्यूएशन मॉडल है, तो किसको बेस बना रहे हैं, अर्निंग्स को बेस बना रहे हैं। और ईपीएस ये कब तक आता रहेगा, इनफाइनाइट। तो वहां पर वैल्यूएशन कैसे होगी, ईपीएस डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट, और डिस्काउंट रेट यहां पर क्या हो सकता है, अर्निंग यील्ड। ठीक है, साथ में पी वैल्यूएशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल, पी वैल्यूएशन। हम पी रेशियो को यूज करके क्या निकालना चाहते हैं, वैल्यू। तो हाउ टू कैलकुलेट पी रेशियो, एमपीएस अपॉन ईपीएस। अगेन हमारा जो टारगेट है वो क्या है, एमपीएस है। तो हाउ टू कैलकुलेट ईपीएस इनटू पी रेशियो। अब ये टेक्निकली ईपीएस हमारा और पी रेशियो किसकी है, कंपैरेबल की है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द मार्केट प्राइस पर शेयर यूजिंग द पी वैल्यूएशन। तो अगर क्वेश्चन में पी रेशियो दे रखी है तो कहीं ना कहीं किसका रोल है, पी वैल्यूएशन का। ठीक है, साथ में आपके पास हमने जो डिस्कस किया था नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज वैल्यूएशन बेस्ड ऑन फ्यूचर मेंटेनल प्रॉफिट्स। तो फ्यूचर मेंटेनल प्रॉफिट्स क्या है कि फ्यूचर में हम कितने प्रॉफिट क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, और ये फ्यूचर मेंटेनल प्रॉफिट्स कब तक आते रहेंगे, इनफाइनाइट। तो हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू एज ऑन टुडे, दिस इज फ्यूचर मेंटेनल प्रॉफिट डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट, कैपिटलाइजेशन रेट, कोई भी वर्ड यूज किया जा सकता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो सबका मतलब क्या है, एक ही है। तो यहां से क्या निकल के आ रही है, वैल्यू ऑफ बिजनेस। और अगर मुझे वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए तो क्या करूंगा, यहां से क्या माइनस कर दूंगा, मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट। तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगी, वैल्यू ऑफ इक्विटी। एंड दिस इज एज पर आईसीआई। मैंने बताया था कि ये मॉडल किसके अकॉर्डिंग है, एज पर आईसीआई। प्रैक्टिकली सही नहीं है, समझ रहे हैं, प्रैक्टिकली ये मॉडल सही नहीं है, क्योंकि जो एफएमपी है वो टेक्निकली है ही किसका, इक्विटी का है, और यहां पर वो क्या कह रहे हैं, दिस इज वैल्यू ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो टेक्निकल एरर है उस क्वेश्चन, उस कॉन्सेप्ट में, बट दिस इज एज पर आईसीआई। मैंने बता दिया कि वो किसके अकॉर्डिंग है, दिस इज एज पर आईसीआई। ठीक है, अब देखिए आगे यहां पर आपके पास नेक्स्ट, हाउ टू कैलकुलेट फ्यूचर मेंटल प्रॉफिट्स। तो कुछ भी याद नहीं करना, सिंपल फ्यूचर मेंटल प्रॉफिट्स कैसे निकालोगे, पहले पास्ट ईयर प्रॉफिट में क्या करेंगे, एडजस्टमेंट। अगर वहां पर पास्ट ईयर प्रॉफिट की जगह आपको 4-5 सालों के प्रॉफिट दे दिए तो वी आर टेकिंग द एवरेज प्रॉफिट्स, एंड दिस इज एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।
क्योंकि प्रॉफिट का मतलब ही क्या है, पैट है, तो उसको पहले क्या बनाएंगे, बिफोर टैक्स, सारी एडजस्टमेंट करेंगे और फिर वापस क्या बनाएंगे, आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो अब देख लो मेरे पास क्या निकल के आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अब उसमें एडजस्टमेंट करेंगे। तो वहां पर देख लीजिए कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम्स थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम्स मतलब जो फ्यूचर में राइज नहीं होंगी, तो ऑल इनकम विच आर नॉट लाइकली टू अराइज इन फ्यूचर, तो उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ऑल एक्सपेंसेस नॉट लाइकली टू अराइज इन फ्यूचर, तो उसको क्या कर देंगे, वापस ऐड बैक कर देंगे। कुछ नई इनकम्स है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कुछ नई एक्सपेंडिचर्स है तो क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो क्या निकल के आ जाएगा, फ्यूचर मेटेरियल प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और माइनस टैक्स करेंगे तो क्या जाएगा, फ्यूचर मेटेरियल प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, फ्यूचर मेटेरियल प्रॉफिट। और कब तक आता रहेगा, इनफाइनाइट। तो वैल्यूएशन कैसे होगी, फ्यूचर मेटेरियल प्रॉफिट डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट। नाउ द नेक्स्ट वन, दिस इज नेट एसेट वैल्यूएशन। और नेट एसेट नाम से पता चल रहा है हमें क्या कैलकुलेट करनी है, नेट एसेट्स। तो दिस इज टोटल एसेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ठीक है, तो दिस इज टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स में क्या क्या जाएगा, सब कुछ, सिर्फ उसमें से क्या एक्सक्लूड करेंगे, प्रीमियरी एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, P&L डेबिट बैलेंस, माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्या आएगा, सब कुछ, किसको छोड़ के, इक्विटी को छोड़ के, क्योंकि ये नेट एसेट वैल्यू किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, दिस इज फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। समझ पा रहे हैं, दिस इज द नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो वहां पर सब कुछ माइनस करेंगे। क्या क्या माइनस करेंगे, प्रेफरेंस भी माइनस करेंगे, बॉन्ड्स भी माइनस करेंगे, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, सब कुछ माइनस होगा। और आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। पर शेयर निकालना है तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्योंकि नेट एसेट किसके लिए वैल्यू निकाल रहे हैं, दिस इज फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब यहां पर कुछ एडजस्टमेंट थी आपके पास, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लायबिलिटी सब कुछ क्या होगा, माइनस। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होगी, माइनस। देख लीजिए, दिस इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग एरियर्स ऑफ डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, सब क्या होगा, माइनस होगा। साथ में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल लायबिलिटी, माइनस होगा। साथ में हमने किया था डिस्कस डीटीए एंड डीटीएल, तो डीटीए पार्ट ऑफ द एसेट एंड डीटीएल पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटीज, तो वहां पर अगर कंटीजेंट लायबिलिटी एडजस्टमेंट दिया है तो हमेशा उसको क्या मानेंगे, एक्सटर्नल लायबिलिटी, और नोट देके आएंगे, दे विल बी क्रिस्टलाइज नाउ और द मेटलाइज नाउ एट इट्स ट्रू एंड फेयर वैल्यू। साथ में लायबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ द प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट, वो भी क्या मानेंगे, एक्सटर्नल लायबिलिटी। और साथ में अगर प्रपोज इक्विटी डिविडेंड है तो उसको भी क्या मानेंगे, एक्सटर्नल लायबिलिटी। बिकॉज तो वहां पर आज के टाइम में हम कहां शो करते हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी, और कंटीजेंट लायबिलिटी के लिए हम क्या एजम्पशन ले रहे हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटी, इट विल बी मेटलाइज एट इट्स ट्रू एंड फेयर वैल्यू। अब एनएवी तीन तरीके से कैलकुलेट हो सकता है, दिस इज बेस्ड ऑन नेट बुक वैल्यू, दिस इज बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू एंड दिस इज बेस्ड ऑन लिक्विडेटिंग वैल्यू। करना क्या है एग्जाम में, जिन एसेट्स की मार्केट वैल्यू दे रखी है तो हम क्या ले लेंगे, मार्केट वैल्यू, और जिसका नहीं दे रखा है तो क्या ले लेंगे, बुक वैल्यू। फर्स्ट प्रेफरेंस इज ऑलवेज गिवन टू द मार्केट वैल्यूज, otherwise we are considering the book values. Now the next concept, this is economic value added. What is economic value added, sir? हम कितना इकोनॉमिक वैल्यू एडिट कर रहे हैं, किसके लिए, दिस इज फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। और इस पे क्वेश्चन आ ही रहा है, अभी तक अगर 3 एग्जाम हुए हैं न्यू कोर्स में तो 2 बार आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आया, दिस इज फ्रॉम ईवीए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटीज है। 3 बार न्यू कोर्स के एग्जाम में 2 बार आ चुका है। ठीक है, जबकि बड़ा टॉपिक नहीं है, बट आपको 2 बार क्या हो चुका है, टेस्ट हो चुका है। और इस बार तो सबसे पहला क्वेश्चन ही था 8 मार्क्स का। ठीक है, तो दिस इज इन अंडर द न्यू कोर्स, पहले ही क्वेश्चन एग्जाम का क्या था, ईवीए का क्वेश्चन था। ठीक है, तो देख लीजिए सर, दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द इकोनॉमिक वैल्यू एडिड। पहली बात, दिस इज ए रजिस्टर्ड मॉडल। क्या है आपके पास, रजिस्टर्ड मॉडल है, दिस इज गिवन बाय द स्टर्न स्टीवर्ड एंड कंपनी। ठीक है, ए यूएस कंसल्टिंग फर्म। तो वहां पर आपके पास हाउ टू कैलकुलेट ईवीए, तो उसके लिए उन्होंने एक लाइन दी है, वो मैंने आपको सिखाया था, दिस इज द एक्सेस रिटर्न ओवर द मिनिमम रिटर्न। तो उसको मत भूलना, वो लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेस रिटर्न ओवर मिनिमम। तो मिनिमम हमें कितना कमाना है, टू सेटिस्फाई द इक्विटी, दिस इज के, टू सेटिस्फाई द प्रेफरेंस, दिस इज केपी, दिस इज टू सेटिस्फाई द डिबेंचर होल्डर्स, दिस इज केडी। तो सबको सेटिस्फाई करने, सब कौन है यहां पर, दीज आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, शॉर्ट टर्म की कोई बात नहीं है। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, दिस इज फ्रॉम द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। और वहां पर देख लीजिए हम क्या यूज करेंगे, केओ, कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल। सबको सेटिस्फाई करने के लिए कम से कम कितना कमाना है, दिस इज कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल। किस पे कमाना है, जितना पैसा उन्होंने क्या किया है, इन्फ्यूज किया है, और उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल
इन्वेस्टेड, ठीक है। तो मिनिमम हमें कितना अर्न करना है, दिस इज केओ इनटू कैपिटल इन्वेस्टेड, और एक्चुअली में हम कितना कमा रहे हैं विदाउट एनी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड विदाउट एनी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्या है, दिस इज योर इबिट, एंड केओ इज ऑलवेज आफ्टर टैक्स, तो इबिट को भी क्या लेंगे, आफ्टर टैक्स। तो व्हाट इज योर मॉडल, ईवीए क्या है, दिस इज इबिट नेट ऑफ टैक्स माइनस केओ इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड, और इबिट नेट ऑफ टैक्स को क्या बोलते हैं, नोपैट, दिस इज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस केओ इनटू एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड। देख लीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। तो हाउ टू कैलकुलेट नोपैट, दिस इज इबिट नेट ऑफ टैक्स। अब यहां पर स्पेशली दे आर यूजिंग द वर्ड नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और इसी की एडजस्टमेंट थी इस बार क्वेश्चन में, ठीक है। तो उन्होंने वहां पर कुछ ऐसे वहां पर लॉसेस थे, वो कहां से राइट ऑफ कर दिए थे, इबिट से, तो उस केस में उसको वापस क्या करना था, एड बैक करना था, ठीक है, बिकॉज दे आर गिविंग यू द नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो सिर्फ कौन से प्रॉफिट लेने हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेने हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ आपको वर्ड से समझना है, उसके लिए आप कितनी भी एडजस्टमेंट कर लो, रट लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको वो कॉन्सेप्ट से जाना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ते ही आपके माइंड में आना चाहिए नोपैट मतलब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सिर्फ ऑपरेशन वाला लेंगे, अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग पार्ट है तो उसको क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। तो देख लीजिए, तो इट एक्सक्लूड नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस, लॉसेस एक्सेट्रा। तो प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, देख लीजिए, दीज आर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, देख लीजिए लॉसेस है तो वहां पर एक्सपेंसेस है, वापस क्या कर देंगे, एड बैक। Interest on non-trade investments, profit and loss on trading in shares and bonds, and the next one is interest income from loans and एडवांसेस। तो जो भी आपने लोन्स एंड एडवांसेस दे रखे हैं उस पर इंटरेस्ट इनकम आ रही है, आपने कोई इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स का रखा है, बॉन्ड्स का रखा है, तो उस पर कोई आपको इनकम आ रही है तो वो भी क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। तो वहां पर सिर्फ कौन से वाला पार्ट लेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला पार्ट, ठीक है। साथ में आपके पास दिस इज कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल, केओ कैसे निकालोगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वेट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, वेट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ रेफरेंस, वेट ऑफ रेफरेंस। केई कैसे आएगा, यूजिंग कैपेम मॉडल और द डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। केडी कैसे आएगा, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स। केपी कैसे आएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड 1 प्लस सीडीडी, ठीक है, क्योंकि वहां पर कंपनी डबल कॉस्ट इंकर्ड कर रही है, एक तो प्रेफरेंस डिविडेंड दे रही है, साथ में सीडीडी भी तो पे कर रही है, तो दोनों ही उसकी कॉस्ट है, तो क्या होगा 1 प्लस सीडीडी। नाउ द नेक्स्ट वन, दिस इज कैपिटल इन्वेस्टेड। तो मैंने पहले ही बताया, कॉन्सेप्ट से जाना है, कैपिटल इन्वेस्टेड, जितना भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ने पैसा इन्वेस्ट किया है तो उस पर हमें क्या निकालना है, देख लीजिए, ईवीए कैलकुलेट करना है। तो वहां पर उन्होंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है वो निकालना है। तो उन्होंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, इक्विटी शेयरहोल्डर्स ने, तो दिस इज इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस प्रीमियरी एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, P&L डेबिट बैलेंस प्लस डिबेंचर्स प्लस प्रेफरेंस शेयर्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स। तो सिर्फ लेने कौन से वाले हैं, लॉन्ग टर्म वाले, ठीक है, शॉर्ट टर्म वालों को कंसिडर नहीं करना है। अगेन वी आर फॉलोइंग द मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल का क्या मतलब है, इधर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो इधर ऑपरेटिंग क्या होना चाहिए, कैपिटल इन्वेस्टेड। तो अगर मैंने कोई 100 करोड़ ले लिया किसी से, बट मैंने उसको कहां, उसमें से 10 करोड़ कहां लगा दिया है, नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स में लगा दिया है, तो उस केस में क्या करेंगे, उसको एक्सक्लूड करेंगे। तो वी शुड फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल। तो देख लीजिए, वहां पर आपके पास कैपिटल इन्वेस्टेड में वी हैव इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस प्रीमियरी एक्सपेंसेस माइनस P&L डेबिट बैलेंस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर प्लस प्रेफरेंस प्लस डिबेंचर, बॉन्ड्स, लोन्स, और क्या एक्सक्लूड करेंगे सर, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स एंड बॉन्ड्स, लोन्स एंड एडवांसेस, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जिनकी इनकम हम क्या कर रहे थे, वहां से माइनस कर रहे थे, वही एसेट्स यहां से क्या हो जाएंगी, माइनस। अब बस इसमें ध्यान रखना है आपको क्वेश्चन में किस तरह से डेटा दिया है। अगर लायबिलिटी साइड का डेटा दिया तो वो तो आगे आपको, दिस इज इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयरहोल्डर्स फंड प्लस प्रेफरेंस प्लस डिबेंचर्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स, और क्या माइनस कर देंगे, नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स, ये माइनस कर देंगे सर, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, एसेट साइड से निकालना है। तो कैसे निकालोगे, टोटल एसेट्स लूंगा और टोटल एसेट्स में से क्या माइनस करूंगा, नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स, साथ में क्या माइनस करूंगा, प्रीमियरी एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, P&L डेबिट बैलेंस, और क्या माइनस करूंगा, सिर्फ शॉर्ट टर्म वाला। समझ में, कौन से वाला, शॉर्ट टर्म वाला, सिंपल है सर, ठीक है। तो वो मैंने पूरा आपको अच्छे से एनालाइज कराया हुआ है, तो वो आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। साथ में आपके पास देख लीजिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर 2 बैलेंस शीट दे दिया तो वी आर टेकिंग द एवरेज वैल्यू, बट एवरेज हमेशा पास का होगा, फ्यूचर का कभी एवरेज नहीं होगा, ठीक है। तो साथ में आपके पास एक और एडजस्टमेंट थी, मुझे नोपैड निकालने के लिए कहां पर पहुंचना है, इबिट पे। अगर क्वेश्चन में पैड दे दिया तो क्या करोगे, पहले उसको क्या बनाओगे, बिफोर टैक्स, फिर उसमें क्या ऐड करोगे, इंटरेस्ट, तो क्या निकल के आ जाएगा, इबिट, ठीक है। तो वहां पर वो एडजस्टमेंट हमें ध्यान रखनी है। अगर वहां पर अर्निंग बिफोर टैक्स दे दिया तो उसमें क्या ऐड कर देंगे,
इंटरेस्ट। अगर आपको पैट दे दिया तो उसको पहले क्या बनाएंगे, बिफोर टैक्स, और उसमें क्या ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट। और अगर वहां पर अर्निंग फॉर इक्विटी दे दिया तो उसमें क्या ऐड करेंगे, देख लीजिए, प्रेफरेंस डिविडेंड, उसको क्या बनाएंगे, बिफोर टैक्स, और वापस क्या करेंगे, ऐड इंटरेस्ट। तो याद कुछ नहीं करना है, सिर्फ किसके थ्रू जाना है, इनकम स्टेटमेंट के थ्रू जाना है। तो दिस इज इबिट माइनस इंटरेस्ट, दिस इज अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, पैट। ठीक है, तो अगर पैट दे दिया तो वापस अर्निंग बिफोर टैक्स पे जाएंगे तो क्या कर देंगे, ग्रॉस अप, और अर्निंग बिफोर टैक्स में क्या ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट। तो क्या निकल के आ जाएगा, इबिट। कुछ भी याद नहीं करना है, कोई फॉर्मूला नहीं है। तो दिस इज नो पैट माइनस के इनटू कैपिटल इन्वेस्टेड। तो वो मैंने पूरा लिंक कराया, तो वो वर्ड्स को ध्यान रखना, एक्स इज रिटर्न ओवर द मिनिमम रिटर्न। ठीक है, तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। दिस इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। यहां पर कुछ एडजस्टमेंट थी, वो हमने डिस्कस की थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हैव टू बी एडजस्टेड यूजिंग द मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सिंपल है, इधर जो आएगा उधर भी उसी का ही आएगा, इधर जो कैपिटल होगी उधर ही उसका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। वी शुड फॉलो द मैचिंग कॉन्सेप्ट। साथ में आपके पास इफ यू सम इंटेंजिबल एसेट्स सच एज पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड विच आर नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, दे आर शोइंग एज ए फुट नोट, तो वी शुड कंसिडर वाइल कैलकुलेटिंग द इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, बिकॉज जो वो इबिट आ रहा है ना, वो किसकी वजह से आ रहा है, उस पेटेंट ट्रेडमार्क की वजह से आ रहा है, विच इज टू बी इंक्लूडेड दैट इन द कैपिटल इन्वेस्टेड। ठीक है, साथ में इफ द बैलेंस शीट फिगर ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटीज आर बुक वैल्यू, एंड साथ में आपको क्या दे दी है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो जब हम इन्वेस्टेड कैपिटल निकालेंगे तो वी शुड कंसीडर द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, साथ में यहां एक छोटा सा पॉइंट था क्वेश्चन के अंदर, इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द फर्म व्हेन डिविडेंड इज पेड अकॉर्डिंग टू द ईवीए। तो वहां पर अगर डिविडेंड पे कर दिया है तो उस केस में वैल्यू ऑफ द फर्म विल फॉल, और अगर आप डिविडेंड पे आउट नहीं करोगे तो वैल्यू ऑफ फर्म विल इंक्रीज। तो वहां पर यही पॉइंट था कि वहां पर वैल्यू ऑफ द फर्म इज डिक्रीज इफ डिविडेंड इज पेड अकॉर्डिंग टू EVA. Company should use the dividend payment for the future investment, which can increase growth rate and the EBIT. And if EBIT is higher, all is equal, the value of the firm will increase. तो एक क्वेश्चन का छोटा सा पार्ट था ये। ठीक है, साथ में अब नेक्स्ट आपके पास क्या आ गया, डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच। दिस इज DCF अप्रोच और द फ्री कैश फ्लो अप्रोच। और फ्री कैश फ्लो अप्रोच का जो बेसिक पार्ट था वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। दिस इज कैलकुलेशन ऑफ FCFE एंड FCFF। सिर्फ उसके बेस पे अब क्या सीखनी है, वैल्यूएशन। तो सबसे पहले यहां पर वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एनपीवी। वो कॉन्सेप्ट हमने यहां पर यूज किया था कि हम एनपीवी कैलकुलेट कर रहे थे, बेसिकली इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। तो जब हम फ्री कैश फ्लो निकाल रहे हैं तो फ्री कैश फ्लो में वी आर यूजिंग कि कंपनी हर साल इनफ्लो जनरेट करेगी और हर साल उसमें से क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी इन द कैपिटल एसेट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी और इन द वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो वो वहां पर कॉन्सेप्ट था। तो सबसे पहले हमें क्या निकालने थे, फ्री कैश फ्लो फॉर द ईच ईयर, हर साल के क्या निकालेंगे, फ्री कैश फ्लो। अब वहां पर देखना होगा दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ FCFE और FCFF। तो वो अभी 2 मिनट में देखते हैं। साथ में हम क्या निकालेंगे, टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू क्यों निकालेंगे, बिकॉज बिजनेस ऐसा नहीं है 3 साल 5 साल चलेगा, बिजनेस कब तक चलता रहेगा, इनफाइनाइट। और वहां पर वी आर टेकिंग द 2 यूनिफॉर्म एजम्पशंस। कौन कौन सी यूनिफॉर्म एजम्पशन थी, पहली थी कांस्टेंट मॉडल एजम्पशन। कांस्टेंट मॉडल एजम्पशन क्या कह रहा है, जो 5th ईयर का कैश फ्लो है वो कब तक आता रहेगा, इनफाइनाइट। तो हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू, वैल्यू ऑफ टर्मिनल कैसे निकालोगे, कैश फ्लो डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट। अगर वो कह रहा है कि 5th ईयर के बाद 10% की क्या आती रहेगी, ग्रोथ आती रहेगी, तो कौन सा मॉडल लगा दोगे, गॉर्डन्स मॉडल। तो दिस इज लास्ट ईयर कैश फ्लो जो भी थे, दिस इज CF5 1 + G अपॉन KE या KO - G, और उन सब की क्या कर देंगे, प्रेजेंट वैल्यू। बस याद रखना कैलकुलेशन कब होगी टर्मिनल वैल्यू की, एट द एंड ऑफ फोरकास्टेड पीरियड। तो अगर क्वेश्चन में 5 साल है तो कब कैलकुलेट होगा, 5th ईयर के एंड पे। अगर 3 साल है तो कब कैलकुलेट होगा, 3rd ईयर के एंड पे। ठीक है, साथ में डिस्काउंट रेट, तो वी आर यूजिंग KO कब यूज होगा, जब आप FCFF यूज करेंगे, वैल्यू ऑफ फर्म निकालना चाहेंगे, और अगर वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना चाहेंगे तो क्या यूज करेंगे, KE, और इन सब की प्रेजेंट वैल्यू करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, वैल्यू ऑफ द फर्म और द वैल्यू ऑफ इक्विटी। इफ यू आर यूजिंग FCFF वैल्यू ऑफ फर्म आएगा, इफ यू आर यूजिंग FCFE क्या आएगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी। ठीक है, तो यहां पर जो फ्री कैश फ्लो अप्रोच थी ना, वो कब यूज कर रहे थे, जब वहां पर देख लीजिए आपके डिविडेंड के ट्रेंड्स नहीं है, वहां पर रेगुलर कंपनी डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही है। वैल्यूएशन किसके प्रोस्पेक्ट से कर रहे हैं, फ्रॉम द मर्जर एक्विजिशन। समझ पा रहे हैं, एक्विजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम वहां पर कंट्रोल चाहते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूएशन करना चाहते हैं। तो कौन सी हम यूज करेंगे, फ्री कैश फ्लो अप्रोच। और ये जो अप्रोच है वो किस कॉन्सेप्ट को यूज कर रही है, एनपीवी। हर साल कंपनी इनफ्लो जनरेट कर रही है और हर साल इनफ्लो में से क्या स्पेंड कर रही है, दिस इज योर इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड दिस इज इन योर वर्किंग
कैपिटल, उस पॉइंट को मत भूलना। तो देखिए वी हैव टू टाइप्स ऑफ फ्री कैश फ्लोज, द फर्स्ट वन इज एफसीएफएफ एंड द सेकंड वन इज एफसीएफई, ठीक है। तो आपके पास दो टाइप के फ्री कैश फ्लोज हैं, एफसीएफएफ एंड एफसीएफई। एफसीएफएफ का क्या मतलब है, फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म, और एफसीएफई का क्या मतलब है, फ्री कैश फ्लो फॉर द इक्विटी। व्हाट इज एफसीएफएफ, दिस इज विदाउट एनी डिस्ट्रीब्यूशन, और एफसीएफई क्या है, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन टू द डिबेंचर्स प्रेफरेंस एक्सेप्ट इक्विटी, ठीक है। और याद रखना पूरा जो कॉन्सेप्ट है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, उस पॉइंट को मत भूलना। ईवे की कैलकुलेशन भी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से थी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, और एफसीएफई और एफसीएफएफ की कैलकुलेशन भी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से थी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो दिस इज द फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म विदाउट एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू द डिबेंचर्स प्रेफरेंस शेयर्स एंड द इक्विटी शेयर्स, एंड दिस इज द फ्री कैश फ्लो फॉर द इक्विटी आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन टू डिबेंचर्स प्रेफरेंस एंड द लॉन्ग टर्म लोन्स। यहां पर डिस्काउंटेड क्या यूज होगा, केओ, यहां पर डिस्काउंटेड क्या यूज होगा, केई, यहां पर क्या निकल के आएगा, वैल्यू ऑफ फर्म, और यहां पर क्या निकल के आएगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी। और अगर मुझे वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए तो हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ फर्म में से क्या माइनस कर देंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट। हाउ टू कैलकुलेट एफसीएफएफ वो हम कई बार कर चुके हैं। तो दिस इज द कैश फ्लोज अवेलेबल फॉर द होल फर्म विदाउट एनी डिस्ट्रीब्यूशन। तो दिस इज इबिटडा माइनस डेप्रिसिएशन, इबिट माइनस टैक्स क्या जाएगा, नोपेड, वापस एड बैक करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस देख लीजिए इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एडजस्ट करेंगे, और साथ में क्या करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, दिस इज फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म। दूसरी तरफ आपके पास देख लीजिए एफसीएफई, और एफसीएफई में दो चीजें थी, या तो आपके पास डेट फाइनेंसिंग रेशियो गिवन है या डेट फाइनेंसिंग रेशियो गिवन नहीं है। अगर डेट फाइनेंसिंग रेशियो गिवन है तो उस केस में मुझे पता है कि वहां पर पोर्शन ऑफ इक्विटी कितना है, तो जब वहां पर माइनस प्लस करेंगे तो क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ इक्विटी। तो पहली बात वहां पर दिस इज आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑल एक्सेप्ट इक्विटी, तो दिस इज इबिटडा माइनस डेप्रिसिएशन, दिस इज इबिट माइनस इंटरेस्ट टैक्स, तो आपके पास क्या निकल के आ गया, पैट। वापस एड बैक करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल, और साथ में क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ इक्विटी। क्यों परसेंटेज ऑफ इक्विटी, अब देख लो पैट में से क्या माइनस करूंगा, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, बस उसको मत भूलना, पैट में से क्या माइनस करना है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, तो क्या निकल के आ जाएगा, एफसीएफई, दीज आर द कैश फ्लो अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब मुझे पता है डेट फाइनेंसिंग रेशियो क्या है, तो सबका क्या ले लेंगे, परसेंटेज ऑफ इक्विटी। तो ये पूरा पार्ट आपके पास क्या है, दिस इज योर इक्विटी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। साथ में अगर आपको नहीं पता कि डेट फाइनेंसिंग रेशियो क्या है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, इक्विटी इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए क्या करूंगा, नेट इन्वेस्टमेंट में से क्या माइनस करूंगा, नेट बोरिंग्स, तो क्या निकल के आ जाएगा आपके पास, इक्विटी इन्वेस्टमेंट। और जब मैं इसको स्टेटमेंट में लेके आऊंगा तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या होगा, देख लीजिए, मुझे इक्विटी इन्वेस्टमेंट माइनस करना है, तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, माइनस, और नेट बोरिंग क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, क्यों नेट बोरिंग क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए इबिटडा माइनस डेप्रिसिएशन, इबिट माइनस इंटरेस्ट अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स तो क्या आ गया, पैट, माइनस क्या करेंगे, नेट इन्वेस्टमेंट, और प्लस क्या करेंगे, नेट बोरिंग्स। एंड व्हाट इज योर नेट इन्वेस्टमेंट, देख लीजिए कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस डेप्रिसिएशन प्लस माइनस इंक्रीज इन वर्किंग, इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, और जब स्टेटमेंट में जाएगा तो क्या होगा, प्लस डेप्रिसिएशन माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, तो दिस इज योर नेट इन्वेस्टमेंट, और प्लस नेट बोरिंग्स, तो क्या निकल के आ जाएगा, एफसीएफई, ठीक है। तो हर साल का हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, एफसीएफएफ और द एफसीएफई। अगर वैल्यू ऑफ फर्म चाहिए तो एफसीएफएफ, और अगर वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए तो एफसीएफई, ठीक है। अब मुझे उसको यूज करके क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ फर्म, और वैल्यू ऑफ फर्म के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी फ्यूचर आपके कैश फ्लोज है उनकी क्या करनी है, प्रेजेंट वैल्यू। अगर एफसीएफएफ है तो वैल्यू ऑफ फर्म आएगा, और एफसीएफई है तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आएगा। तो मैं फ्यूचर कैश फ्लो की क्या कर दूंगा, प्रेजेंट वैल्यू, साथ में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, टर्मिनल वैल्यू। और टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास दो कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या था, दिस इज द कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल एजम्पशन, एंड द सेकंड वन इज कांस्टेंट मॉडल एजम्पशन। कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल एजम्पशन क्या होगी, देख लीजिए, अगर 3 साल हैं तो थर्ड ईयर के बाद क्या होगा, देख लीजिए, आपको इन्फिनिट तक ग्रोथ कितनी आती रहेगी, मान लो 10%। तो हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू, लास्ट कैश फ्लो 1 प्लस जी डिवाइड बाय केओ माइनस जी और द केई माइनस जी, और उसकी भी क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू। तो ये कब कैलकुलेट हो रहा है, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो यहां पर पावर क्या आएगी, 3 आएगी, ठीक है। अगर वहां पर दूसरी एजम्पशन है कांस्टेंट मॉडल एजम्पशन। कांस्टेंट मॉडल क्या कह रहा है, जो लास्ट ईयर CF3 है वो कब तक आता रहेगा, इनफाइनाइट। तो वैल्यूएशन कैसे होगी, कैश फ्लो डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट, और वो भी कैलकुलेट कब होगा, थर्ड ईयर के एंड पे ही,
ठीक है, तो बस वो ध्यान रखना है। तो कंटिन्यूइंग वैल्यू और द टर्मिनल वैल्यू क्या है बेसिकली, कि हम वहां पर देख लीजिए हम कितना वैल्यूएशन कर सकते हैं, 2 से 3 साल का वैल्यूएशन कर सकते हैं, बट देख लीजिए बिजनेस तो कब तक चलता रहेगा, इनफिनिट। तो वी आर टेकिंग सम यूनिफॉर्म एजम्पशन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज मार्केट वैल्यू एडेड। तो ईवी हमने कैलकुलेट कर लिया, देख लीजिए। अब मुझे क्या चाहिए, मार्केट वैल्यू एडेड, मार्केट में कितना वैल्यू एडिशन किया। तो यहां पर 2 पॉइंट ऑफ व्यू है, एक इक्विटी शेयरहोल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू है, एक पूरी फर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है। दिस इज फ्रॉम द ओवरऑल कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले फ्रॉम द इक्विटी शेयरहोल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो इक्विटी शेयरहोल्डर्स ने 100 करोड़ लगाए थे सर, और आज 100 करोड़ की वैल्यू कितनी हो गई है, 200 करोड़। तो व्हाट इज योर वैल्यू एडिशन, 100 करोड़। व्हाट इज 100 करोड़, कितना फंड उन्होंने इन्वेस्ट किया था, दिस इज इक्विटी इन्वेस्टमेंट। एंड व्हाट इज 200 करोड़, दिस इज द वैल्यू ऑफ इक्विटी एज ऑन today. And how to calculate value of equity as on today, this is number of shares into market price per share. And how to calculate the कितना फंड उन्होंने इन्फ्यूज किया था, दिस इज इक्विटी इन्वेस्टमेंट। इक्विटी इन्वेस्टमेंट कैसे निकालोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस प्रीमियरी एक्सपेंसेस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर P&L डेबिट बैलेंस, खत्म। ओवरऑल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, सबने मिलकर कितना पैसा इन्फ्यूज किया है, 500 CR देख लो, और आज के दिन उसकी वैल्यूएशन कितनी हो गई है, 800 CR। तो व्हाट इज योर वैल्यू एडिशन, 300 CR। व्हाट इज 800 करोड़, दिस इज द वैल्यू ऑफ बिजनेस एज ऑन टुडे, माइनस व्हाट इज 500 करोड़, दिस इज टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड, एंड दिस इज फ्रॉम द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड कैसे निकालते हो, अभी सीखा हमने ईवीए में। तो दिस इज इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस माइनस प्रीमियरी एक्सपेंसेस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर P&L डेबिट बैलेंस प्लस डिबेंचर्स प्लस प्रेफरेंस प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स, खत्म सर। तो ये रहा सर टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मुझे वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालनी है यूजिंग ईवीए मेथड। अब याद रखना बस इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, समझ पा रहे हैं। तो ये क्या था, एडिशनल वैल्यू था, समझ पा रहे हैं। ये क्या था, एक्सिस रिटर्न ओवर मिनिमम रिटर्न। तो ईवीए की अगर वैल्यूएशन करोगे तो क्या निकल के आएगा, एमवीए। बस ये अगर पता है तो फिर ये 1 मिनट का पॉइंट है, और अगर ये नहीं पता है तो आप घूमते रहो सर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ नहीं आने वाला आपको, ठीक है। तो ये याद रखना, ईवीए क्या था, एक्स्ट्रा वैल्यू, और एक्स्ट्रा वैल्यू की वैल्यूएशन करोगे तो क्या आएगा, देख लीजिए एक्स्ट्रा इनकम थी, और एक्स्ट्रा इनकम की वैल्यूएशन करोगे तो क्या आएगा, एक्स्ट्रा वैल्यू, ठीक है। एक्सेस रिटर्न ओवर मिनिमम रिटर्न था ना ईवीए, तो अगर एक्स्ट्रा इनकम की वैल्यूएशन करोगे तो क्या आएगी, एक्स्ट्रा वैल्यू, और एक्स्ट्रा वैल्यू को क्या बोलते हो, मार्केट वैल्यू एडेड, ठीक है। तो हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बिजनेस यूजिंग द ईवीए वैल्यूएशन, तो हम क्या करेंगे, जितना पैसा मैंने इन्फ्यूज किया, दिस इज कैपिटल इन्वेस्टेड, और उसमें क्या ऐड कर दोगे, मार्केट वैल्यू एडेड। तो क्या निकल के आ जाएगा, वैल्यू ऑफ बिजनेस एज ऑन टुडे। और अभी हमने वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे, देख लो, एमवीए कैसे निकालना था, वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल इन्वेस्टेड, अभी तो निकाला, देख लो सर, वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल इन्वेस्टेड, तो क्या था, मार्केट वैल्यू एडेड। व्हाट इज वैल्यू ऑफ बिजनेस, दिस इज कैपिटल इन्वेस्टेड प्लस एमवीए। और एमवीए कैसे निकलेगा, ईवीए की क्या कर देंगे, वैल्यूएशन। तो आपको अगले 3 साल के ईवीए दे रखे हैं, तो फ्यूचर ईवीए की क्या कर दोगे, प्रेजेंट वैल्यू। अगेन वहां पर 2 कॉन्सेप्ट हैं, कांस्टेंट मॉडल एजम्पशन एंड कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल एजम्पशन। तो अगर 3 साल के बाद ईवीए आता रहेगा इनफाइनाइट, तो ईवीए डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट, और अगर उसमें ग्रोथ आती रहेगी तो हम क्या करेंगे, ईवीए जो 3rd ईयर का था, ईवीए 3 1 + G अपॉन KO माइनस जी। क्यों KO, क्योंकि ईवीए की कैलकुलेशन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, और वहां पर डिस्काउंट रेट क्या है, KO है। हर चीज का रीजन है सर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या निकल के आ गया, दिस इज योर वैल्यू ऑफ बिजनेस यूजिंग द ईवीए मेथड। कभी भी सरप्राइज हो सकता है, अभी तक एग्जाम में नहीं आया है और सिर्फ आरटीपी में दिखाया, ठीक है। देख लीजिए, दिस इज योर कांस्टेंट मॉडल एजम्पशन, तो ईवीए डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट। और अगर कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल होगी तो क्या करोगे, ईवीए 3 अगर 3 साल हैं तो 1 + G अपॉन KO माइनस जी, और उसकी क्या कर देंगे, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो कोई भी अगर डाउट है, कंफ्यूजन है तो बता दीजिए। दिस इज योर फुल फ्लैश पार्ट, वैल्यू ऑफ बिजनेस, दिस इज कॉर्पोरेट वैल्यूएशन।